हर एक कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट किसी ना किसी तरीके से यूएक्स डिज़ाइन पे डिपेंडेंट रहता है। बताओ, इससे अच्छा प्लान भी ऑप्शन होगा। उनकी डिग्री ही नहीं चाहिए और आप इसको 4 से 6 महीने में आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो और आपको पढ़ते पढ़ते हो सकता है इंटर्नशिप भी मिल जाए और फिर आपकी जॉब भी लग जाए। हाँ, बट मैं एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा लोगों को। अब जब आप यूएक्स डिज़ाइन में आते हो और अगर आपका एक मन नहीं लगता ना यूएक्स डिज़ाइन में, और आपको बहुत अच्छे से ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये मेरे लिए बना है या ये मेरा ड्रीम करियर है या ये मैं करना ही चाहता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। अपने पेरेंट्स को इस करियर के बारे में कैसे बताएं? यूएक्स यूआई होता क्या है? कि मैं करता क्या हूँ? आपको पता है पूरी दुनिया में 5 बिलियन से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। बट आपने कभी सोचा है कि इनके इंटरफेस को डिज़ाइन कौन करता है? ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा बटन कहाँ पे प्लेस करना है? वो कौन डिसाइड करता है कि हमने कुछ परचेज करा है अमेज़न पे, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद हमें कैसा इंटरफेस दिखेगा? तो आज का जो करियर है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। तो मानो कि लेट्स से कि मैं सुबह उठी और मैंने सुबह उठ के अपना इंस्टाग्राम ओपन करा, जो कि सब लोग करते हैं आजकल, सुबह उठते ही सब इंस्टाग्राम ही देखते हैं। तो आप लेट्स अज्यूम कि जितने भी बटन्स हैं, होम, एक्सप्लोर, रील्स, वो सारे ऊपर की तरफ आ गए हैं और आप सोचोगे आपका कितना स्ट्रेच होगा। आपको बटन अगर होम पे जाना है तो आपको कितना स्ट्रेच लगेगा, रील्स पे जाना है तो कितना स्ट्रेच लगेगा। आप परेशान हो जाओगे कि यार ये कैसी ऐप है और आप उसको बिल्कुल भी पसंद करना यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे आती है यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कि वो किस तरह से ईज़ी कर देती है आपके एक एक्सपीरियंस को। किसी भी ऐप, वो ऐप भी हो सकता है, वो वेबसाइट भी हो सकती है। तो आज हम इसी करियर पे डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक्सपर्ट पुनीत को लेकर आए, मिस्टर पुनीत चावला, जो कि अपना खुद का यूआई यूएक्स डिज़ाइन स्कूल भी रन कर रहे हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग एक अच्छा प्लान बी ऑप्शन है, या फिर अगर किसी का प्लान ए फेल हो गया है और वो प्लान बी कंसिडर करना चाहता है इस करियर को, तो क्या ये अच्छा करियर ऑप्शन है और ये कितना ट्रेंड भी रहने वाला है, इस पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे। सो वेलकम पुनीत टू प्लान बी विद स्वाति, वेयर वी एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस। जी, मैं अपना पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ अपनी तरफ से कि मैंने क्या क्या किया है यूएक्स डिज़ाइन में, और इससे पता भी चल जाएगा लोगों को कि यूएक्स डिज़ाइन में क्या क्या होता भी है। तो आई एम अ यूएक्स डिज़ाइनर। मेरे पास तकरीबन 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैंने तकरीबन 3 या 4 साल मैंने फ्रीलांसिंग की, जिसमें मैं अलग अलग क्लाइंट्स के अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स डिज़ाइन किया करता था। एंड उसके बाद मैं अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ भी जॉब की और कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी जॉब की। एक एक बहुत एक कंपनी थी पेयू, जो आपके जो भी ऑनलाइन मिंत्रा वगैरह पे जो आप पेमेंट्स करते हैं वो सब कुछ हैंडल करते हैं ये सब। देन मैजिक ब्रिक्स में भी मैं यूएक्स डिज़ाइनर था। तो हमने जो भी ऐप और वेब एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन किए हैं वहाँ पे भी। आपके हिसाब से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या एक अच्छा प्लान बी ऑप्शन हो सकता है और इसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो अब यूएक्स डिज़ाइन एक ऐसा फील्ड है मेरे लिए स्पेशली कि जिसने मुझे एक क्रिएटिव आउटलेट भी दिया है कि मैं अपना क्रिएटिविटी दिखा सकूं या फिर मैं अब कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूं आउट ऑफ द वे जाके। और एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूएक्स डिज़ाइन डिज़ाइन शब्द पकड़ लेते हैं लोग और वही शब्द को चलाते हैं। बट यूएक्स डिज़ाइन जो ओवरऑल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होता है यूज़र के लिए, बिजनेस के लिए, मार्केटिंग टीम्स के लिए, सेल्स के लिए, हर एक कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक एक किसी ना किसी तरीके से यूएक्स डिज़ाइन पे डिपेंडेंट रहता है। अगर आपका ऐप अच्छा चलेगा, जैसे आपने अभी बताया लोगों को कि अगर ऐप का एक्सपीरियंस होगा अच्छा तो आप ज़्यादा उसको यूज़ करना पसंद करेंगे। या फिर अमेज़ॉन पे आप कुछ ख़रीदते हैं, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो शायद आप अमेज़ॉन की जगह फ़्लिपकार्ट से ख़रीद लेंगे। तो
आजकल की कंपेटिटिव स्पेस में जहाँ पे हर एक बिजनेस एक दूसरे से लड़ रहा है, कि टू हैव अ बिगर मार्केट शेयर, इस मार्केट कंपेटिटिव मार्केट स्पेस में यूएक्स डिज़ाइनिंग बहुत बहुत एक यूनिक और क्रिएटिव करियर आ चुका है इन द लाइमलाइट। एंड आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है ये यूएक्स यूआई टर्म। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इसको, जिसे आपने आपने कहा प्लान बी, तो बहुत ज़्यादातर लोग प्लान बी की तरह ही ले रहे हैं। Most people are either doing some tech or some management course, and then they're getting into UX and UI design. और इस समय में बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, या तो खुद से सीखते हैं, या तो जैसे हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स में आके सीखते हैं, या एक मास्टर्स डिग्री करते हैं यूएक्स में। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं यूएक्स डिज़ाइनर बनने के हमारे कंट्री में, या बाहर भी अगर कोई जाना चाहेगा तो वो बाहर भी बहुत कुछ है परस्यू करने के लिए। जहाँ आती है बात कि ये करियर किन लोगों के लिए बना है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो जैसे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हों, या फिर कोई प्रोफेशनल भी देख रहा हो जो करियर अपना चेंज करना चाहे, तो पहली बात तो यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक थोड़ी अलग सोच होनी ज़रूरी है। मतलब कि आप जब भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, आप देखते हो कि अच्छा ये चीज़ कैसे काम करती है, तो अंदर से आपको वो आना चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज़ कैसे काम कर रही है, इसके पीछे क्या डिज़ाइन है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या सोच है। तो अगर आप एक डीप थिंकर हो, अगर आप ऐसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, और आप चाहते हो कि आप एक बड़े लेवल पे, एक बड़े स्केल पे करोड़ों लोगों के लिए यूनिक अच्छे एक्सपीरियंसेस बना सको, और एक यूज़र के साथ एम्पथाइज कर सको, जिसे कहते हैं कि यूज़र के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं हम। तो आई थिंक आप इस करियर में डेफिनेटली प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, इसमें रिसर्च भी चाहिए, इसमें कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो ये सिर्फ स्क्रीन पे डिज़ाइन करना नहीं है, ये लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछना है, ये मार्केट समझना है, प्रोडक्ट समझना है कि भाई मार्केट में ऐसे 5 और प्रोडक्ट हैं हमारे जैसे, हम उनसे बेहतर कैसे बने, या उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से वो इतना बिज़नेस कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर इन सवालों का आप जवाब जानना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको आसानी से चीज़ें समझ आती हैं, तो आई थिंक एक वैल्यूबल करियर पाथ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए है भी। बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट भी किया है। आर्किटेक्ट्स हैं जो शिफ्ट करते हैं, मैनेजर्स हैं, सेल्स पीपल हैं जो शिफ्ट करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो शिफ्ट करते हैं, वेब डेवलपर हैं जो शिफ्ट करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग करियर से आते हैं, और कुछ ना कुछ सीख के ही आते हैं वहाँ से, और वही चीज़ हमारे करियर पाथ में यूज़ की जाती है। जैसे अभी आपने बताया कि आर्किटेक्ट और बहुत सारे और भी टेक्निकल लोग हैं जो अलग-अलग डिग्रीज हैं जिनके पास। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या नॉन डिग्री वाले लोग भी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है डिज़ाइन की। मेरे पास एक अच्छा। आईटी की डिग्री है, और आईटी देखा जाए तो यूएक्स यूआई डिज़ाइन में ज़्यादातर कंपनियां ये नहीं पूछती कि आपके पास डिग्री कौन सी है। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो इंडिया में आके सेटअप करती हैं, कभी कभार वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं जिनके पास डिग्री होती है, स्पेशली एक लोअर लेवल पोजीशंस के लिए। तो अगर कोई जूनियर है या कोई फ्रेशर है या ऐसा कुछ है, तो या तो वो डायरेक्टली कॉलेज से ही हायर कर लेंगे, या तो वो कॉलेज के बाद अगर कोई जाता है इन कंपनीज़ के पास, तो वो हो सकता है ये पूछें कि आपकी कहाँ से डिग्री ली है आपने, और किस एरिया में स्पेशलाइज़ किया है। तो इन कुछ कंपनीज़ के अलावा
अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं, जो डिज़ाइन टीम्स होती हैं, वो ज़्यादातर पैशनेट डिज़ाइनर्स जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है वो देखती हैं पहले। डिग्री वो आखिर में पूछेंगे कि है कि नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो आप उनको पसंद आए हो तो वो वैसे ही हायर कर लेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जिसमें आपकी वर्सेटैलिटी, मतलब कि आप क्या क्या अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आपके पास कितनी समझ है इस फील्ड की या इस प्रोसेस की, वो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो से जांचते हैं। तो कोई भी क्रिएटिव फील्ड में एक पोर्टफोलियो तो होता ही है। आप आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, कोई क्रिएटिव फील्ड है तो हाँ, एक पोर्टफोलियो बहुत नेसेसरी है। ये मेनली देखते हैं। बट डिग्री की कीमत जो है वो सिर्फ बड़ी कंपनियां जिनको चाहिए डिग्री शुरू से, या जो सालों से बड़े बड़ी आईआईटीज़ से या निफ्ट से या ऐसी कॉलेजेस से हायर करते हैं, वही शायद डिग्री देखेंगे। उसके अलावा मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी पर्सनली। बाकी आप मुझसे पूछे तो रेफरेंस पे बहुत चलता है, मतलब कि एक डिज़ाइनर ने दूसरे डिज़ाइनर को रेफरेंस दी या आपने कहीं से रेफरेंस मांगी, तो ये ज़्यादा चलता है इस फील्ड में। ठीक है। ओके, अब एक एवरेज यूआई यूएक्स डिजाइनर की सैलरी हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरीज बहुत वेरिएंग होती हैं टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादातर वेबसाइट पे आप जाओगे तो 7 से 12 लाख के बीच में पर ईयर के बीच में एक स्टार्टिंग लेवल सैलरी दिखाई जाती है। टीयर 1 सिटीज़ को लिया जाए तो अगर आप बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली ऐसी जगहों पे अगर आप हो तो शायद आपको इतना 5 से 7 लाख के बीच में आप स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो पर ईयर। अब ये इसी समय बात की जाए कि अगर किसी को गूगल में नौकरी मिलती है, निफ्ट या एनआईडी जैसे बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद डिज़ाइनर, तो उस केस में ऑब्वियसली उसकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 लाख रुपए चली जाएगी, जिसमें हो सकता है कि शेयर्स भी इन्वॉल्व हो। तो ये कई कंपनियां आपको शेयर्स दे देती हैं 4 या 5 साल के लिए। अगर आप 4 या 5 साल उनके साथ रहते हो तो वो शेयर्स आपके हो जाते हैं, आप उनको आगे बेचो, कुछ करो, आपकी मर्ज़ी, या वो बाई बैक कर लेते हैं बाद में। तो फाइनेंशियली तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन स्पेस में। अब टीयर 2 टीयर 3 सिटी की बात की जाए तो फिर मामला चेंज हो जाता है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में यूएक्स यूआई एज अ वेरी रिकग्नाइज्ड फील्ड नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ पे जो बिजनेसेस भी फंक्शन कर रहे होते हैं वो या तो लोकल बिजनेसेस होते हैं या फिर स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जिनका फोकस ज़्यादा मार्केटिंग, सेल्स, इन सारी एरियाज़ में ज़्यादा जाता है, और उनका टेक और एप्स एंड वेबसाइट्स के तरफ कम जाता है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आप एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5 लाख एक्सपेक्ट करें। जो मीडियम सैलरी आपकी, अगर डेवलपर जो कमा रहा है उतने ही आप एक्सपेक्ट करो डिज़ाइनर का भी उन शहरों में। और बाकी देखा जाए तो बहुत सारे यूएक्स यूआई डिज़ाइनर जिनको मैं जानता हूँ वो फ्रीलांस भी करते हैं। तो डिज़ाइन जैसी की फील्ड में फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिल जाती, और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी लोग उठाते हैं। कोई 10,000 का प्रोजेक्ट, कोई 5,000 का प्रोजेक्ट, छोटा छोटा, जो हफ्ते भर में ख़त्म हो जाए, तो वो थोड़ा थोड़ा वो पैसा कमा लेते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में भी जो डिज़ाइनर्स काम करते हैं एज मेंटर्स, वो सारे फुल टाइम उनकी जॉब है, तो फुल टाइम जॉब करते हुए भी वो पढ़ाते हैं साइड बाय साइड, तो उस केस में उनका एक एडिशनल इनकम हो गया। तो आई थिंक डिज़ाइनर्स को ये अभी तो भूल जाना चाहिए कि कितना कमा रहे हैं, बट कितना कमा सकते हैं वो बहुत पोटेंशियल है उसके लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीलांसिंग वर्सेस यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, एक तो यूआई यूएक्स बोलने में बड़ा फंबल होता है। अब यूएक्स यूआई बोल दिया करो, वो ज़्यादा ईजी होता है। यूएक्स यूआई, ओके, ठीक है। ओके, सो पुनीत, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीलांस अच्छा है या फिर यूएक्स यूआई डिजाइनिंग की जॉब अच्छी है, तो आप कौन सी ज़्यादा प्रेफर करोगे? जिसको सेफ्टी ज़रूरी है, जिसको हर महीने ईएमआई बहुत सारे भरने हैं, फ़ोन भी ईएमआई पे ले रखा है, गाड़ी भी ईएमआई पे ले रखी है, हर चीज़ ईएमआई पे ले रखी है लोगों ने आजकल, तो फ्रीलांस करियर उस केस में ध्यान से करना। आई थिंक
फ्रीलांस करियर एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है, मतलब हो सकता है आपके 6 महीने बहुत अच्छे जाए, हो सकता है 2 महीने आपको ज़्यादा क्लाइंट ना मिले, फिर हो सकते हैं अगले 6 महीने बेस्ट जाएं आपके करियर के। तो फ्रीलांस एक बिजनेस है आखिर में देखा जाए तो। आप एक तरीके से वन मैन बिजनेसमैन हो। हो सकता है आप किसी और को हायर करो कुछ काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बट फ्रीलांसिंग से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। जैसे कि मैं कई ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जिनका आज बहुत नेशनल लेवल पे स्टूडियो है, जो पहले मुश्किल से 1-2 लाख रुपए कमाते थे महीने का, वो करोड़ों में कमा रहे हैं, क्योंकि उनके टीम्स बन गई हैं, अब उनके बिजनेस बन गए हैं प्रॉपर। तो अगर आपके अंदर वो है कि मुझे खुद का काम करना है, खुद बिजनेस सेटअप करना है, ये 10 चीज़ें करनी है, तो फ्रीलांस बेस्ट करियर है टू स्टार्ट ऑफ विथ। फ्रीलांस की अच्छी बात है कि आप जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा कर सकते हो स्टार्ट, और फिर वहाँ से आप जाओ। जॉब में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको बड़ी डिज़ाइन टीम ऑलरेडी मिल जाती है, उनसे सीखने को मिलता है। वहीं से आप कॉर्पोरेट लैडर भी चढ़ सकते हो, आपको हर महीने सैलरी आ जाती है। और जहाँ डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो बहुत सारी ये बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारी नई प्रोसेसेस, नए टेक्निक्स, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जहाँ पे लर्निंग अबाउट डिज़ाइन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है या फिर एक सेफ करियर इन्वॉल्व है, तो हाँ, जॉब आई वुड से। बट जहाँ पे एक आपको बिज़नेस के बारे में सीखना है, कैसे खुद का काम करते हैं सीखना है, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं सब सीखना है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा आपको एक फ्रीलांस की दुनिया में दिखेंगी। वन ऑफ द बेस्ट एंट्री पॉइंट्स जो आजकल मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करूँगा कि अगर आप किसी डिज़ाइन स्टूडियो में काम करते हैं तो आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, उनको रीच आउट कैसे करना है, उनको सर्विस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। फिर भले आप खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो वहाँ से उसके बाद, या फिर खुद का स्टूडियो खोल लो। सो दैट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर लॉट ऑफ फ्रीलांस। So Puneet, what is the difference between UI and UX for starters? मेजर डिफरेंस तो पहले तो ये जानना चाहिए कि यूआई यूएक्स होता क्या है क्योंकि अगर यूआई और यूएक्स का डिफरेंट डेफिनेशन पता होगा तो डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। तो यूआई डिज़ाइन जो होता है, आई थिंक सब लोग यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूआई डिज़ाइन इज़ एवरीथिंग विजुअली दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन। जैसे बटन्स हो गए आपके, लिस्ट हो गई, आपका सर्च बार हो गया, सब कुछ, मतलब ये सारी जो चीज़ें आप देख सकते हो और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एक यूआई डिज़ाइनर ने बनाई होती हैं। कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को ले लो, फिग्मा ले लो, अडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, स्केच है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में आप ये सारी चीज़ें लेआउट और स्ट्रक्चर करते हो। अब यूआई डिज़ाइनर का काम यहाँ नहीं ख़त्म होता कि आपने एक स्क्रीन डिज़ाइन कर दी, वो स्क्रीन अलग अलग फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, हर जगह कैसे दिखेगी और वहाँ पे ऐसा क्यों दिखेगी, क्योंकि अब कोई भी इंसान उठ के कोई बटन लगा देगा, कुछ लगा देगा, वो अपने आप को यूआई डिज़ाइनर बोल सकता है आखिर में। बट एक अच्छा यूआई डिज़ाइनर वही होता है जो वजह बता पाए, ये यहाँ पे क्यों रखा है मैंने, या ये बटन नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारे जवाब होते हैं कि एक इंसान अपनी आँखों से कैसे देखता है, परखता है, और वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो जानना एक यूआई डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है चीज़। यूआई डिज़ाइनर का एक और भी काम होता है कि उसको यूएक्स डिज़ाइनर के साथ बहुत करीबी से काम करना होता है। यूएक्स डिज़ाइनर, यूएक्स रिसर्चर जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत करीबी से काम करना होता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो समझाते हैं कि यूआई डिज़ाइन ऐसे क्यों बनाना है। मतलब कि अब जैसे कि कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, वो आर्किटेक्ट से बात करता है कि आर्किटेक्ट ने कैसे इमेजिन किया है हर चीज़ को, आर्किटेक्ट ने ये बिल्डिंग ऐसे क्यों बनाई है, उस बिल्डिंग में कौन सी चीज़ें बेहतर लगेंगी, ये सारी चीज़ें वो आर्किटेक्ट से भी बात करता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी। तो उसी तरीके से यूएक्स डिज़ाइनर यहाँ पे एक तरीके से आर्किटेक्ट है जिसने बिल्डिंग का ढांचा बनाया है, और उसमें ढांचे में जो भी सारे चीज़ें जो हम देख सकते हैं या जिसमें हम रहते हैं,
वो एक यूआई डिज़ाइनर बनाता है। तो उस ढांचे को बनाने, ढांचा हम यहाँ पे कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं वायर फ्रेम। एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है कि जो फाइनल ऐप होगा वो कैसे दिख सकता है, और उस तक पहुंचने के लिए ये सारा कुछ ज़रूरी होता है। रिसर्च, आपका आइडिएशन, सॉल्यूशंस निकालना, सॉरी सॉल्यूशंस निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक यूएक्स डिज़ाइनर करता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। उसके नाम में डिज़ाइनर ज़रूर है, लेकिन वो वायर फ्रेम से ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं करता है आखिर में। तो यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है, एक अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में बताऊंगा, जो डिज़ाइन के पीछे की सोच होती है वहाँ तक पहुँचा कैसे, या इससे एक इंसान की ज़िंदगी पे जो इस्तेमाल कर रहा है उसको, उस ऐप को, क्या असर पड़ेगा, या फिर बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। अगर यूएक्स डिज़ाइनर ने बोला कि भाई हमारी जो है सेल्स कम हो रही हैं, हमें ज़्यादा बटन्स देने हैं जहाँ पे लोग बाई कर सकें, अब उस यूआई डिज़ाइनर का ये सब चीज़ें समझेगा, उस वो कि क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, और उस हिसाब से वो आगे जाके डिज़ाइन करेगा कि हाँ इसने बताया था कि ये चीज़ बिज़नेस में ये दिक्कत आ रही है या यूज़र्स को ये दिक्कत आ रही है, तो अब मैं इस बटन को इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा, लेआउट करूँगा कि इसमें कभी दिक्कत ना आए और बिज़नेस की सेल भी इंक्रीज़ हो जाए। तो यूएक्स डिज़ाइनर आई वुड से इज़ मोर ऑफ द ब्रेन्स behind it, and UI designer is more of the beauty behind it. बट दोनों लोग जो होते हैं वो एक हारमनी में काम करते हैं, और कई केसेस में यूएक्स यूआई डिज़ाइनर दोनों सेम होते हैं। तो आई थिंक दोनों को एक दूसरे के टास्क समझ में आने चाहिए, और अगर कोई इसे हम जनरलिस्ट डिज़ाइनर भी कहते हैं, जो दोनों चीज़ें साथ में करता है उसको एक जनरलिस्ट कहते हैं, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। और जो अकेले दोनों अलग अलग चीज़ें करता है उसे या तो यूएक्स रिसर्चर, यूएक्स डिज़ाइनर कहते हैं, और एक को यूआई डिज़ाइनर कहते हैं। तो दोनों की फील्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छी हैं, और दोनों के आगे और स्पेशलाइजेशंस भी हैं जो आप आगे सीनियर लेवल पे परस्यू कर सकते हो। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं यूएक्स यूआई में। अगर आपने ये समझ लिया, जब आप प्रोसेस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएक्स डिज़ाइनर का काम कहाँ ख़त्म होता है और यूआई डिज़ाइनर का काम कहाँ शुरू होता है। तो ये आपको प्रोसेस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो यूआई डिज़ाइनर का काम है, जहाँ पे बिना स्क्रीन के भी आप पे कागज़ पे करके भी हर चीज़ कर सकते हो, वो यूएक्स डिज़ाइनर और रिसर्चर का काम है। ओके, हमने टूल्स के ऊपर बात नहीं करी। कौन से टूल्स हैं जो यूएक्स यूआई में सबसे बेस्ट रहते हैं और ट्रेंडिंग भी हैं आज के टाइम पे? सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टूल तो आपने सुना ही होगा फिग्मा के बारे में। जो नॉन यूएक्स डिज़ाइनर है वो भी यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनर्स फिग्मा यूज़ कर रहे हैं। फिग्मा जो है एक बहुत इजी टू एक्सेस टूल है, मतलब फ्री के लिए आप बिना किसी चीज़ को डाउनलोड करें, आप अपने ब्राउज़र में जाओ और टाइप इन करो figma.com, और वहीं से आप पूरा सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, आपको कुछ डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिग्मा वहाँ पे इसलिए सबसे आगे बढ़ गया क्योंकि बहुत आसान है इसको खोलना, इसमें साइन इन करना और इसको यूज़ करना स्टार्ट करना। इस पे मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हुए हैं, पता नहीं कितने, 3-4 साल से मैंने कोर्स ट्यूटोरियल्स बनाए हैं इस पे। एंड हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो यूएक्स डिज़ाइनर के भी काम आते हैं, रिसर्चर के भी काम आते हैं। तो फिग्मा का एक और टूल है कॉल्ड फिगजैम, जो उन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाता है। जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके रिसर्च में काम आ सकता है, तो वो एक और टूल है। एक टूल है करके मेज़, MEZE। तो मेज़ क्या है, वो आपके यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करने के काम आ सकता है। मतलब कि आपने एक डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को आपको टेस्ट करना है कि अच्छा ये डिज़ाइन काम करेगा या यूज़र को पसंद आएगा, तो उसके लिए मेज़ जैसे टूल यूज़ करते हैं हम। क्योंकि अगर आप एक ऐप जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ऊबर, ये सारे ऐप्स हैं, ये करोड़ों के ऐप्स हैं, अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो हम इन ऐप्स को डिज़ाइन करते वक्त टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मेज़
यूज़ करते हैं जो काफ़ी पॉपुलर ऐप प्लेटफॉर्म है। इन्हीं टूल्स, ये जो फिग्मा हो गया, मेज़ हो गया, मीरो हो गए, 3-4 इन टूल्स के ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। तो आपको फिग्मा के जगह एक और सॉफ्टवेयर मिलेगा, स्केच, जो काफ़ी सारे कंपनियां यूज़ करती हैं। एप्पल यूज़ करता है, मेटा जो फेसबुक है वो यूज़ करते हैं, बहुत सारे और लार्ज स्केल कंपनीज भी यूज़ करती हैं। तो स्केच एक और ऐसा टूल है। डिज़ाइन टूल्स की खास बात यह है कि आपने एक डिज़ाइन टूल सीखा जैसे फिग्मा, तो आपको स्केच, एडोबे एक्सडी सारे टूल्स आसान लगेंगे क्योंकि वो एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं उसमें। मेज़ आपने सीख लिया तो उसके जैसे और 1000 टूल यूज़ कर पाओगे। तो ये 3-4 अगर आपने टूल सीख लिए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पुनीत, लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट रोड मैप। ये वीडियो पहले मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पुनीत आपको बताने वाले हैं कि वीक बाय वीक आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, कि फर्स्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए। रोड मैप टू बी ऑनेस्ट सबका अलग होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। मैं एक जनरल रोड मैप बता सकता हूँ जिससे लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप जैसे अगर आपने मान लेते हैं आपने UX UI 4 महीने में सीख रहा है, तो ये उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मंथ का फर्स्ट हाफ, मतलब पहले 2 हफ्ते आपके UX और UI के टर्मिनोलॉजीज़ और फंडामेंटल्स को लेके होने चाहिए। जहाँ मैं फंडामेंटल कह रहा हूँ, मतलब कि आप UX UI डिज़ाइन होता क्या है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है जिसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, और ये जो प्रोसेस होता है UX UI का, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपका प्रोजेक्ट एंड हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, वो आप एक बार समझ लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी गूगल पे सर्च भी मारोगे तो आपको सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। मैं रिसोर्सेज में आपको भेज दूंगा, तो आप वीडियो के नीचे हमेशा डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका रिसर्च हो गया, आइडिएशन हो गया, तो आपने रिसर्च और डेटा कलेक्ट कैसे करना है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं दिखाने के लिए या यूज़ करने के लिए। उसके आगे आप आइडियाज़ कैसे ला सकते हो, सोल्यूशंस कैसे ला सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एक बार ऊपर ऊपर से समझ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मैंने प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि हाँ है कि नहीं है। उस हिसाब से आप एक प्रोजेक्ट, पहले तो आप अपना, जैसे कहते हैं ना, एक पहला डमी प्रोजेक्ट उठा लो। लुक फॉर समथिंग कॉल्ड डिज़ाइन ब्रीफ्स। मैं अगेन लिंक एक तो लिंक दे ही दूंगा जिसमें आप डिज़ाइन ब्रीफ जनरेट कर सकते हैं। माने कि कोई क्लाइंट या कोई बॉस आपसे पूछता है कि ये प्रोजेक्ट चाहिए उनको, तो वो प्रोजेक्ट आप एक डमी की तरह या एक एक मॉक प्रोजेक्ट आप उठा लें। उस प्रोजेक्ट से आपको समझ में आएगा कि एक एक्चुअल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं और शुरू से अंत तक क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो वो पहले 2 हफ्ते आप ये सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लो अपने दिमाग में। एक बार ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं, फिर यू गेट इनटू एक्चुअली कंडक्टिंग दीज मेथड्स। तो आप हर एक चीज़ को उठाओ, जैसे कि मान लेते हैं यूज़र इंटरव्यू। यूज़र इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिसर्च में, जहाँ पे आप यूज़र्स के साथ बात करते हो। तो आप यूज़र इंटरव्यू, हाउ टू कंडक्ट यूज़र इंटरव्यू, यूट्यूब पे सर्च करो और देखो कि एक यूज़र इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। फिर आप जाके प्रैक्टिस करो असली यूज़र्स के साथ, अपने दोस्तों को के साथ स्टार्ट करो। यूज़र्स रिक्रूट कैसे करते हैं ये सीखो, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद उनकी इंटरव्यू कैसे लेते हैं ये सीखो। तो वो एक जो मेजर स्टेप था, उसमें एक छोटे छोटे स्टेप्स जो आते हैं वो आप एक एक करके सीख रहे हो, क्योंकि आपने वो एक चेकलिस्ट बना लिया। अब उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कंडक्ट करो। मान लो कि आप असली कंपनी के साथ काम कर रहे हो और उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसी प्रोजेक्ट को की यूज़र रिसर्च कर लिया आपने, उसी प्रोडक्ट का आपने आइडिएशन कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, उसी प्रोजेक्ट के वायर फ्रेम्स बनाए फिर बैठ के। तो ये चीज़ें अगले 1.5-2 महीने आप लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आपने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है।
तो पहले 2 या 3 महीने आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट उठा के कंप्लीट करने में लगेंगे, जिसमें हर एक छोटी चीज़ है। और आई एम अज्यूमिंग कि आप स्टूडेंट हो या आप एक जॉब करते हो, तो आप हर दिन 1-2 घंटे भी अगर निकालोगे तो आपका 2 या 3 महीनों में ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। फिर आप इसी प्रोजेक्ट को आपने कर लिया है, इसी प्रोजेक्ट के जैसा एक छोटा प्रोजेक्ट और उठा लो, मतलब कि जो मॉक प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं, वो उठा के आपने उसी प्रोजेक्ट के जैसा आपने एक छोटे वर्जन पे, एक छोटे लेवल पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो। तो जो मेथड्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, प्रोसेसेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि मैंने ये ऐसे करना है। वंस दैट इज़ डन, यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अप। तो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, उसको टेस्ट करना और उसको प्रेजेंट करना एक स्टेज पे, चाहे वो बिहाइंस हो, लिंक्डइन हो, ड्रिबल हो, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पोर्टफोलियो डाल सकते हो। बिहाइंस सबसे बड़ा है अभी, जो अडोबी वालों का प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे ज़्यादातर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स का पोर्टफोलियो और केस स्टडी होता है। तो ये जो आपने केस स्टडी की है, जैसे ये केस स्टडी कहेंगे इस प्रोजेक्ट को, ये केस स्टडी आपको लेआउट करना है एज अ प्रॉपर केस स्टडी, एज अ फॉर्मल केस स्टडी, जिसमें आपने दिखाया आपने क्या प्रॉब्लम्स उठाई यूज़र की, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या ढूंढा, और वो सल्यूशंस ढूंढने का तरीका क्या था, मतलब कि जो आपका यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस क्या था। वो अगर आपने एक बार अच्छे से एक प्रोजेक्ट लेआउट कर लिया, केस स्टडी लेआउट कर लिया, उसके बाद आपको अपनी और चीज़ों पे फोकस करना होगा, जैसे कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो। बहुत सारे वहाँ आउट देयर आर लॉट ऑफ वेज टू, लॉट ऑफ स्मॉल वीडियोस यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ पे वो बताते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बिल्ड होता है फॉर अ डिज़ाइनर विदाउट एक्सपीरियंस। ये सर्च करो गूगल पे या यूट्यूब पे कि बिना एक्सपीरियंस के रिज्यूमे कैसे बनाते हैं एक यूएक्स डिज़ाइनर के लिए। तो एक अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर करो, अच्छा सा केस स्टडी और पोर्टफोलियो प्रिपेयर करो, एंड वंस दैट इज़ डन, a majority of your work is done there, then what you have to do is, अब आपका मेहनत आएगी उस पोर्टफोलियो को लोगों तक पहुंचाने में। एंड आई वुड से कि 2-3 हफ्ते आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो आपको पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करना पड़ेगा अपने सोशल मीडियाज़ पे, लिंक्डइन हो गया, कहीं पे भी हो गया। बहुत सारे लोग अपना केस स्टडी जो है एक आर्टिकल फॉर्मेट में मीडियम पे लिखते हैं, तो वही आर्टिकल जो होता है, अगर किसी ने देखा और उनको लगा कि आप समझदार आदमी हो सकता है वो आपको हायर कर लें। उसके बाद ऑब्वियसली रिक्रूटर्स को रीच आउट करना, अलग अलग कंपनीज़ जिनमें ओपनिंग्स हैं उसमें अप्लाई करना, और रेफरल्स के लिए लोगों से कम्युनिकेट करना, नेटवर्क करना। एक बहुत अच्छा मेथड मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि बेस्ट नेटवर्किंग हैपन्स इन ऑफलाइन इवेंट्स। तो अगर आपके सिटी में या आपके सिटी के आसपास कोई भी यूएक्स यूआई डिज़ाइन इवेंट्स हो रहे हैं, कोई मीटअप्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप वहाँ जाएं और वहाँ पे लोगों से बात करें, अपने सीनियर्स से। हो सकता है आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो आपकी मदद कर सके आगे एक जॉब प्रोक्योर करने में। डिज़ाइन फील्ड में जनरली आपको थोड़ा आउट देयर होना पड़ता है, आपको थोड़ा अपने आप को बाहर पुश करना होता है कि हाँ, मुझे अपने आप को दिखाना है दुनिया को। बाकी सारी फील्ड्स में आप डिग्री दिखाते हो, अपना कुछ काम दिखा के ख़त्म हो जाता है, बट अगर आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो डिज़ाइन जैसी फील्ड में, तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर पे। तो वहाँ पे आपने लोगों को अपना पिच किया, अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, 10 चीज़ें की, एंड अगर सब सही जाता है और आपने अच्छे से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, ये एक मन में लेके चला है कि ये 3-4 चीज़ें मैंने करनी है और अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, तो आपकी जॉब तो लग ही जाएगी। मैं एक ज़रूर लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में अगर आपको इंटर्नशिप्स मिल जाए वाइल लर्निंग यूएक्स यूआई, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर्नशिप से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और नेटवर्क भी बना सकते हो।
ठीक है। और जो केस स्टडीज़ आप बता रहे थे कि तो बेसिकली केस स्टडीज़ होती क्या हैं और बनाते क्या हैं? जैसे आपने मेंशन किया कि हमने जी। कोई भी चीज़, कोई भी बटन हमने क्यों यहाँ पे प्लेस किया, तो वो लिखना केस स्टडीज़ में होता है। तो बेसिकली जी। केस स्टडी एक्सप्लेनेशन होता है कि हमने वो क्यों किया, जो भी हमने जी। पूरा एक डेक बनाया अपना। तो यूएक्स डिज़ाइन केस स्टडी जिसे कहते हैं, जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी कहते हैं कुछ लोग, केस स्टडी टेक्निकल टर्म होता है ज़्यादा। तो केस स्टडी जो होती है वो एक कहानी है बेसिकली। आपकी कहानी है कि आपने ये प्रोजेक्ट उठाया क्यों, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या समझा, उसमें आपको क्या पता चला कि यूज़र्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपने कैसे ढूंढे, और वो सल्यूशन दिखता कैसे है। तो ये 3-4, अब ये वीडियो में आ गए तो लोग इसको नोट कर सकते हैं कि 3-4 ये पॉइंटर्स जो हैं ये मेन देखते हैं लोग एक केस स्टडी में करने के लिए। और जो रिक्रूटर भी होता है वो भी ये 3-4 चीज़ें ही देख रहा होता है एक केस स्टडी में। तो केस स्टडी इज़ नथिंग बट आप एक आर्टिकल लिख रहे हो अबाउट योर प्रोजेक्ट, और आपने वो प्रोजेक्ट कैसे कंडक्ट किया है। इस केस स्टडी में आपके 4-5 चीज़ें आती हैं जो अभी मैंने बताई हैं। उसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो आप एक एक करके ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो अगर एक यूएक्स रिसर्च का पार्ट है केस स्टडी में, तो उसके 4-5 मेथड्स होते हैं, 4-5 प्रोसेसेस होते हैं। तो वो आप एक एक करके कंडक्ट करो तो आप एक एक करके सीख भी सकते हो उन चीज़ों को। तो केस स्टडी इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न यूएक्स डिज़ाइन ऑल्सो। आपके हिसाब से बेस्ट यूट्यूब चैनल्स या कोई वीडियोस आप रिकमेंड कर सको जिससे इजीली लोग यूट्यूब पे भी लाइक फ्री में भी सीख सकें फॉर स्टार्टर्स। ऑल्सो कोई पेड आप सजेस्ट करना चाहो कि मतलब फॉर लेट्स से कि एक्सपर्ट लेवल या फिर काफ़ी हाई लेवल के लिए अगर किसी को सीखना है, तो जी। क्या पेड भी लेना चाहिए या फिर यूट्यूब इनफ होगा? मैं तो देखो यार, यूट्यूब से ही सीखा है। यूट्यूब से आर्टिकल से 10 चीज़ों से सीखा है मैंने। मैंने एक आध छोटे पेड कोर्सेज लिए थे, और वो पेड भी क्या थे, वो 300-400 रुपए के जो आपके यूडेमी पे या लिंक्डइन लर्निंग पे मिल जाते हैं आपको, वो अच्छे होते हैं काफ़ी। उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल भी मिल जाता है आपको। एक तो आपका यूट्यूब चैनल हो गया, जैसे यूट्यूब चैनल, मेरा चैनल भी है, मैं भी सिखाता हूँ यूएक्स यूआई। मैं टूल्स वगैरह ज़्यादा सिखाता हूँ। मेरे अलावा कुछ जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो ज़्यादा सीखनी है, तो उसके अलावा आप एजे एंड स्मार्ट देख सकते हो। एजे एंड स्मार्ट, मैं अगेन लिंक्स वगैरह तो दे ही दूँगा। उसके अलावा मिखाल है, हु इज़ अ वेरी सीनियर यूएक्स यूआई डिज़ाइनर फ्रॉम यूरोप। आपका निखिल पवार है, डोप मोशंस जिसे कहते हैं। वो यूएक्स डिज़ाइन के अलावा और भी डिज़ाइन फील्ड्स सिखाते हैं, बट यूएक्स भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं। हाँ, अंश के चैनल से भी आप सीख सकते हैं। अंश एआई वगैरह पे भी काफ़ी कुछ सिखाता है। तो आपको दोनों यूएक्स यूआई और एआई भी सीखने को मिलेगा वहाँ से। अंश के काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे ही बनाता है वो यूट्यूब पे भी। तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी वो है फ्री में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जेसी शो वॉल्टर है, ही इज़ फ्रॉम द यूएस, और वो बहुत सालों से कर रहा है। ये कुछ लोग हैं जिससे मैंने भी सीख रखा है। जेसी से मैंने अपने कॉलेज के डेज़ में मैं सीखता था यूएक्स यूआई, तो जेसी से सीखता था। आपके हावर्ड पिंस्की है, डांस्की है, ये लोग भी यूएक्स यूआई में थोड़ा बहुत सिखाते हैं। तो ये 6-7 लोग हैं जो मुझे लगता है अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका ज़्यादातर कवर हो ही जाएगा। और भी बहुत हैं, आप एक्सप्लोर करें यूट्यूब पे जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकें, जिसको आपको लगेगा हाँ ये तो अच्छे से आसानी से समझा रहा है। कोई लोग हिंदी में भी सिखाते हैं, कोई लोग इंग्लिश में सिखाते हैं, तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। तो ये तो मेरे कुछ प्रेफरेंसेस हैं, बाकी लोग एक्सप्लोर करके देख ही लेंगे। आपने ये पूछा कि ओके। किसी को पेड कोर्सेज लेने चाहिए या फिर हाँ। कुछ एक्सपर्ट लेवल के लिए। तो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम 4 से 6 महीने का कोर्स कराते हैं, और हमारी अच्छी बात यह है कि हम अलग अलग कंपनियों के साथ इंटर्नशिप भी करवाते हैं आपको साथ में।
तो आप सीख भी रहे हो और एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहे हो, वहाँ एक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर पा रहे हो, और आपको इंटर्नशिप का वो मिल जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिगनर्स को सिखाते हैं थोड़ा हायर लेवल पे जाने के लिए। फिर एक सर्टिफिकेशन आता है जो बहुत हाई लेवल का होता है, जो जनरली लोग तब लेते हैं जब उन्होंने कुछ साल कर लिया होता है, विच इज़ द HFI सर्टिफिकेशन, ह्यूमन फैक्टर इंटरैक्टिव। और वो ज़्यादातर जो सीनियर्स हैं फील्ड में, उन्होंने कई कई लोगों ने वो सर्टिफिकेशन करा हुआ है, तो वो भी लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बार वो थोड़ा फील्ड में आ जाएं। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपको अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपको कॉलेज करना है, तो और आपको यूएक्स में इंटरेस्ट है, तो आप एक यूएक्स कोर्स उठा लीजिए। बहुत सारी कॉलेजेस आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अच्छा जहाँ पे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो स्टूडेंट्स का, जिन्होंने एक आध बैच पढ़ा चुके हों, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कॉलेज में हैं और आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो आप यूएक्स डिज़ाइन का मास्टर्स भी परस्यू कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको बाहर किसी कंट्री में जाना है तो, और आपको पढ़ना भी है, तो आप वो आपका दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है बिना पढ़े भी, बिना प्रोफेशनल कुछ वो सर्टिफिकेशन या डिग्री के भी, आप आराम से यूट्यूब से करके 6 महीने की जगह 8 महीने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझने में, पढ़ने में और जॉब लेने में। बट अगर आप अच्छे से करेंगे और आप अच्छे हैं उस चीज़ में, तो आपको जॉब लग जाएगी 8-10 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ, इससे अच्छा प्लान भी ऑप्शन होगा, अभी डिग्री ही नहीं चाहिए और आप हाँ इसको 4 से 6 महीने में आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो, और आपको करते करते हो सकता है इंटर्नशिप भी मिल जाए और फिर आपकी हाँ जॉब भी लग जाए। फिर एक बार हाँ आप जॉब में चले गए तो फिर जॉब ही आपसे काम करवाओगे, फिर आप सेट हो जाओ एक तरह से। हाँ। बट तो मैं एक इट्स वार्निंग ज़रूर देना हम्म चाहूँगा लोगों को, अब क्योंकि आपका प्लान भी हम्म है करके हम्म यूट्यूब चैनल, तो मैंने कहा एक बार लोगों को एक छोटी सी वार्निंग दे दूँ अपनी तरफ से। जब आप यूएक्स डिज़ाइन में आते हो और अगर आपका एक मन नहीं लगता ना यूएक्स डिज़ाइन में, या फिर आपने 1 महीने देखा यूट्यूब पे ये वो, और आपको बहुत अच्छे से ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये मेरे लिए बना है, या ये मेरा ड्रीम करियर है, या ये मैं करना ही चाहता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि यूएक्स डिज़ाइनर्स हायर करते हैं लोग, वो भी यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं, और उनको समझ में आ जाती है कौन डिज़ाइनर अच्छा है, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है, एक्चुअली पैशनेट है, और कौन डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइनर बनने के लिए बन गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉ है या इंजीनियरिंग है कि किसी ने भी कर लिया। बहुत सारे लोग जो लॉयर भी बनते हैं, वो इंटरेस्ट से नहीं बनते हैं, वो पैसों के लिए बनते हैं, पावर के लिए बनते हैं, 10 चीज़ों के लिए बनते हैं। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे जो आईएएस आईपीएस में भी जाते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जाते हैं और देश की सेवा करने नहीं जाते। तो यूएक्स डिज़ाइन में भी यही सोच के आना कि मैंने यूएक्स डिज़ाइनर बनना ही है, मतलब ये मेरे लिए करियर पाथ यही है। तभी आप यूएक्स डिज़ाइन में अपना पूरा मन और दिल लगा के आना, तभी जाके आपकी एक अच्छी जॉब लगेगी और तभी आप ऊपर पहुंचोगे। ये ऐसा करियर पाथ नहीं है कि इसमें आपकी मैथ अच्छी है या साइंस अच्छी है तो आप आगे। इसमें आपको एक्चुअल एक इंटरेस्ट, एक पैशन आना चाहिए, और उसके बाद आपका पूरा जर्नी आसान रहेगी। बिल्कुल। हाँ, अगर आपको वेबसाइट ओपन करके या कोई भी ऐप ओपन करके लगता है यार इसका वाईफ्रेम या इसका इंटरफेस तो बहुत ही अच्छा है, ये कैसे बनाया, इस टाइप का कुछ भी मतलब क्यूरियोसिटी जागती है मन में, तो वो आप जी बने हो फिर उस चीज के लिए। जी अगर नहीं आ रही है कि यार मैंने बोल दिया या पुनीत सर ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया तो कर लो, ऐसा नहीं है, आपको जी इंटरेस्ट आता है तभी करना है इस करियर में। हाँ बिल्कुल सही बात है। जी आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एक लास्ट जो मुझे हम कल भी बात कर रहे थे कि एक मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और पिन भी कर दूंगी, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें सारे यूएक्स यूआई डिजाइनर्स जो सीखना चाहते हैं वो एक ऐड हो जाएंगे, और जो भी जी लर्निंग रिसोर्सेज होंगी जो भी पुनीत शेयर करेंगे मुझसे, वो मैं सब वहाँ पे शेयर कर दूंगी। जी और एक कम्युनिटी बन जाएगी जिससे लोग अपने जैसे और इंटरेस्ट वाले लोगों से भी ऐड हो जाएंगे और वो अपना आपस में भी बात कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वैसे सारे हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने पेरेंट्स को इस करियर के बारे में कैसे बताएं, यूएक्स यूआई होता क्या है।
कि मैं करता क्या हूँ? 7-8 साल पहले तो कहाँ ही यूएक्स डिज़ाइन इंडिया में आया ही हाँ। था जस्ट। तो हमें तो अभी तो फिर भी ये है कि अगर आपके फादर कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको पता है यूएक्स यूआई क्या है। या आपकी मदर किसी कोई बड़े कोई मल्टीनेशनल में काम कर रही है तो उनको पता है यूएक्स यूआई डिपार्टमेंट भी है उसमें। तो ये सारे अब आसान है क्योंकि अब पेरेंट्स ज़्यादातर जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जिनके उनके कंपनी में यूएक्स डिज़ाइनर भी काम कर ही रहे हैं। तो अभी थोड़ा आसान है, बट अगर आपके बाई चांस आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि यूएक्स यूआई डिज़ाइन क्या होता है, तो जैसे हमने एग्जांपल दिए थे शुरू में, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारे ऐप्स हैं, जो आपके वेबसाइट्स हैं, उसको डिज़ाइन करने में, उसके डिसीजंस लेने में, कि हाँ, अम, ये जो ऐप है इसमें ये फ़ीचर आना चाहिए, इस फ़ीचर से कंपनी का इतना फ़ायदा होगा। तो अब क्या हो गया है, डिज़ाइनर जो हैं बहुत हाई लेवल पे मैनेजमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, मतलब कि सीईओ के साथ काम कर रहे हैं, सीटीओ के साथ काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी को असर कर रहे हैं। अगर ज़ोमैटो का ऐप में कोई फ़ीचर डाला जो काम नहीं किया, हो सकता है कि कस्टमर भाग जाएँ। अगर 1000 कस्टमर भाग जाएँगे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा रातों रात। तो इन सारे नुकसानों से बचने के लिए और कंपनी का फ़ायदा कराने के लिए, यूज़र्स का फ़ायदा कराने के लिए, यूज़र्स को अच्छी सर्विस देने के चक्कर में यूएक्स डिज़ाइनर काम करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, इसमें रिसर्च भी करना होता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, उनका डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ये सारे अगर आप अपने पेरेंट्स को बैठा के ये सारी चीज़ें समझाओगे कि हाँ, ये कंपनी में यूएक्स डिज़ाइनर का ये स्तर है या ये काम करता है वो, तो पेरेंट्स को, आई थिंक पेरेंट्स समझ ही जाएंगे। और उनको ये भी दिखाओ कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस में भी यूएक्स डिज़ाइन के डिग्री आ गई है। बहुत सारे आजकल ये अवंतिका यूनिवर्सिटी हो गई, आपका एनआईडी निफ्ट हो गया। तो कई बार पेरेंट्स को तसल्ली होती है कि अच्छा बड़े बड़े कॉलेजेस भी ये पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो ये कोर्स होगा नया। हाँ, तो उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी। तो आप तसल्ली दें उनको, थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी समझने में, अगर वो वर्किंग नहीं है या फिर उन्होंने कभी यूएक्स डिज़ाइनर के साथ काम नहीं किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप सीखते जाओ, करते जाओ, उनको दिखाते जाओ आप क्या कर रहे हो, और आई थिंक दे विल बी वेरी सपोर्टिव अदरवाइज। थैंक यू सो मच पुनीत अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। अच्छा लगता है पॉडकास्ट पे बैठ के बात करने में, ऐसा लगता है कि कॉन्वर्जेसन हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपके सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड में आपको कैसे एंटर करना है। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैंने कम्युनिटी का लिंक पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, और जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएंगे। थैंक यू। सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।